हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना अगला वर्ग। हमने पीसीज तक अपना कंप्लीट कर लिया था, मतलब कह सकते हैं मत्स्य वर्ग तक, जिसमें सारी मछलियों का डिस्कशन हमने कर लिया था। अब हम लोग करेंगे अगले वर्ग का डिस्कशन, जो हमारा होने वाला है एम्फीबिया, या उसको कहते हैं उभयचर भी। एम्फीबिया जो होता है बच्चों, ये अपना जीवन यापन दो जगहों से कंप्लीट करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे। थर्ड नंबर का हमारा वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया या बच्चों इसी को कहते हैं उभयचर। इंग्लिश में भी इसे एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया। तो बच्चों जैसे हम पिछले वर्गों का विशेष लक्षण यानी सामान्य लक्षण या इंग्लिश में कहते हैं जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते थे, ऐसे इसका भी पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स। चलिए हेडिंग लिखेंगे अगला, विशेष लक्षण। विशेष विशेष लक्षण इंग्लिश में होता है बच्चों जनरल कैरेक्टर। कैरेक्टर चलिए इसमें शुरू करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट होता है एम्फीबिया, इसको देखते हैं बच्चों। इसके पहले पॉइंट में कहा जा रहा है यह मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहले नंबर के पॉइंट में, ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं, से भिन्न होते हैं तथा इनके बॉडी पे सल्क नहीं पाए जाते। इनके शरीर पर, बॉडी मतलब शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। सल्क को बच्चों इंग्लिश में कह सकते हैं स्केल्स, SCALES, नहीं पाए जाते, या इंग्लिश में कह सकते हैं एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसको समझते बच्चों, देखो इसमें लिखा गया है ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं, मतलब ये मछलियों से अलग होते हैं। आगे देखेंगे, तथा इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। सल्क का मतलब होता है बच्चों स्केल्स। स्केल्स का मतलब जैसे मछलियों पे होते हैं गोल गोल से, जैसे रोहू हो गई और भी कई सारी मछलियां हो गई, उनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। तो जैसे एक सिल्वर फिश होती है, तो उसमें भी काफी छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, चमकीले टाइप के होते हैं। तो इनमें नहीं पाए जाते हैं, जो एम्फीबिया होते हैं। स्केल्स बच्चों नॉर्मल सी भाषा में अगर हम कहें, अगर आप यूपी से होंगे, यूपी के सिद्धार्थनगर से होंगे, तो यहाँ जो स्केल्स है इसको कहा जाता है चोइटा। बच्चों जो यहाँ पे गांव का लैंग्वेज होता है उसमें स्केल्स को या सल को कहते हैं चोइटा। जो मछली की चोइटे होती हैं उसी को स्केल्स कहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं अगर आप गांव के होंगे, नहीं तो स्केल्स इसे कहते हैं शहरों में, या इंग्लिश में कह सकते हैं, शहरों में नहीं बच्चों, सॉरी। दूसरे नंबर का पॉइंट देखते हैं इसका। इसमें कहा जा रहा है बच्चों दूसरे पॉइंट में, ये उभयचर जंतु हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, किंतु अंडे देने के लिए सदैव पानी में आते हैं। ठीक, लिख लेते हैं, ये जल और स्थल स्थल दोनों पर रहते हैं, दोनों पर रहते हैं
रहते हैं, परंतु अंडे देने के लिए अंडे देने के लिए जल में आते हैं, जल में आते हैं। इसको समझते बच्चों, देखिए इसमें लिखा गया है ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। जल का मतलब होता है पानी, स्थल का मतलब होता है जमीन। तो ये जो एम्फीबिया होते हैं ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं, परंतु इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान से देखेंगे, परंतु अंडे देने के लिए क्या करते हैं, पानी में आते हैं। सॉरी बच्चों, मतलब जल में आते हैं। तो इनका जो लाइफ होती है ये जल स्थल दोनों पे रह सकते हैं, पर अगर इन्हें अंडे देने होंगे तो इन्हें जल पर आना ही पड़ेगा, मतलब जल में जाना पड़ेगा, नहीं तो इनके अंडे जो होते हैं अगर बाहर दिए तो सूख जाते हैं, जिससे इनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो ये अपने अंडे देने के लिए जल में जाते हैं। ठीक, सिंपल सी बात थी बच्चों। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों, इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इसमें कह सकते हैं पैरों को पाद भी कहा गया। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। अग्र पादों में 4 तथा पश्च पादों में 5-5 उंगलियां होती हैं। उंगलियों में नखर नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कहा जा रहा है कि इनमें 2 जोड़ी पैर कह सकते हैं या उसी को पाद कह सकते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अग्रपाद में 4 तथा पश्चपादों में 5-5 उंगलियां होती हैं। अग्र पाद में 4-4 अंगुलियां तथा पश्चपाद में 5-5 उंगलियां होती हैं। अंगुलियां होती हैं। देखते हैं बच्चों, इसमें कहा जा रहा है इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं यानी पाद होते हैं। अग्रपाद में 4-4 उंगलियां होती हैं और जो पश्चपाद यानी पीछे का पैर होता है उसमें 5-5 उंगलियां होती हैं। बच्चों जिनका अगला पाद होता है इस पे एक विशेष संरचना पाई जाती है। आगे के सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कॉपुलेटरी पैड। जब ये कॉपुलेशन करते हैं मतलब मीटिंग करते हैं अपने मेल और फीमेल से, मतलब दोनों आपस में मीटिंग करते हैं, तो जो उनका पैड होता है उनके ऊपर ग्रिप बनाता है। तो इसमें पॉइंट मिसिंग है, मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें लिखा गया है कि इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, अग्रपाद में 4-4 उंगलियां होती हैं, पश्चपाद में 5-5 उंगलियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखेंगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इनकी जो त्वचा होती है कोमल और श्लेष्म ग्रंथियों वाली होती हैं, बाह्य कंकाल नहीं होता है। देखेंगे बच्चों इसमें कहा जा रहा है चौथे नंबर का पॉइंट, इनकी जो त्वचा होती है, त्वचा हाँ
कहा जा रहा है बच्चों जो त्वचा होती है वो कोमल होती है, त्वचा कोमल और श्लेष्म ग्रंथियों वाली होती है। श्लेष्म ग्रंथियां श्लेष्म ग्रंथियां इंग्लिश में बच्चों कहते हैं म्यूकस ग्लैंड, MUCUSGLAND, म्यूकस ग्लैंड वाली होती हैं, सिंपल सा बच्चों हैं। देखेंगे इसमें इनकी जो ग्रंथियां होती हैं, अच्छा हाँ एक पॉइंट छूट गया हमसे, बाह्य कंकाल नहीं होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता है। हाँ देखेंगे बच्चों, त्वचा कोमल होती है, इनकी जो स्किन होती है काफी मुलायम होती है, और श्लेष्मक ग्रंथि म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर बच्चों आपको सिंपल सा म्यूकस का मतलब समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। म्यूकस इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि दोबारा भूलेंगे नहीं। म्यूकस क्या होता है, अगर आपको देखना है तो आप चले जाइए गाँव में जब जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, छोटे छोटे। हाँ, तो उनकी मम्मियाँ कपड़े पहनाते वो पहनते नहीं से घूमते रहते हैं। तो अभी ठंडियों का सीज़न है, देख ही सकते हैं, तो उन्हें लग जाती है ठंडी, और जब ठंडी लग जाती है तो उनके नाक से कुछ आने लगता है, आता है ना, वही म्यूकस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो श्लेष्म ग्रंथियाँ म्यूकस ग्लैंड वाली होती हैं, बाह्य कंकाल नहीं होता। इसका मतलब जो उनकी हड्डियाँ होती हैं स्किन के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है। जैसे आप मेढक को देखेंगे, अगर मेढक को कभी आप पकड़िए तो जैसे आप पकड़ेंगे आपके हाथों में कुछ लग जाता है चिपचिपा टाइप का, वही श्लेष्मक ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया हुआ श्लेष्मक होता है या म्यूकस होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो वही होता है। आगे देखेंगे 5वें नंबर का पॉइंट है, हाँ देखेंगे बच्चों इसमें कहा जा रहा है हृदय के 3 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। हृदय के, या ऐसे लिख सकते हैं हृदय में 3 कक्ष होते हैं, हृदय में 3 कक्ष, इंग्लिश में कह सकते हैं बच्चों चैम्बर, CHAMBER, चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है, अलिंद को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं अट्रिया, कामा 1 निलय होता है, 1 निलय को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहा जा रहा है कि जो हृदय होता है उनमें 3 चैम्बर, जैसे हमारा जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन जो एम्फीबियन होते हैं इनमें 3 चैम्बर होता है। इनमें मिक्स ब्लड का कॉन्सेप्ट होता है, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। तो इसमें से 2 अट्रिया होते हैं जिनमें जो ब्लड रिसीव करते हैं, और 1 वेंट्रिकल होता है बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाता है डिटेल में काफ़ी, तो आगे क्लासेस में और पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट है, लिखा है श्वसन क्लोम त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है। देख लेते हैं
श्वसन, श्वसन, त्वचा, त्वचा, इंग्लिश में स्किन, कामा, क्लोम, इसका इंग्लिश होता है बच्चों गिल्स, और फेफड़ों द्वारा होता है। फेफड़ों ब्रैकेट में लंग्स द्वारा होता है। ये बहुत स्पेशल चीज है बच्चों, देखेंगे मेढक एक ऐसा प्राणी है, या इसके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं रेप्टिलिया के अंतर्गत, उसके अंदर जो श्वसन होता है वो त्वचा से भी होता है, क्लोम से भी होता है और फेफड़े से भी होता है। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था त्वचा के द्वारा और जो रिस्पायरेशन होता है किसके अंदर होता है, त्वचा के द्वारा। तो त्वचा के द्वारा हमने पढ़ा था कि जो केचुए होते हैं, अर्थवर्म्स, केचुए, उनके अंदर मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है, यानी नम वाले त्वचा के द्वारा, तो उनके अंदर भी होता है। क्लोम, ये किसका करेक्टर है, मछलियों का। मछलियों में मैंने आपको बताया था कि गिल्स द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। वही क्लोम को इंग्लिश में गिल्स, तो इनमें गिल्स भी पाए जाते हैं। बताओ, अगर इससे भी श्वसन, इससे भी श्वसन, और फेफड़ों द्वारा भी होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखिए ये ऐसे जंतु होते हैं एक पॉइंट और मैं आपको अपने आप से बढ़ा के लिखवा दे रहा हूं, आपकी किताब में दिया नहीं है। ये असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं। ये इसलिए लिखवाया जा रहा है बच्चों क्योंकि इसी से हमारा पॉइंट बनेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अन्यथा इसके अलावा आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेढक होते हैं, जो मेढक होते हैं, टर टर बोलते हैं वही जी, हाँ, तो जो मेढक होते हैं ये असमतापी होते हैं। इसका मतलब होता है कि वातावरण, या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट के साथ साथ इनका अपना खुद का टेम्परेचर बदलता रहता है। तो ये अगर ज़्यादा ठंडी में बाहर निकल जाए, मतलब बाहर निकलेंगे मतलब ऐसे जैसे हम लोग चलते फिरते ऐसे चलने लग जाए, तो जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे इनका भी टेम्परेचर कम होने लगेगा। और जैसे वातावरण का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस आ गया तो इनका भी 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो इनके कई सारे अंग काम करना बंद कर देंगे और ये मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए, और यह गर्मी में भी इसका उल्टा होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, ऐसे इनका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो इनके कई सारे अंग काम करना बंद कर देंगे। तो गर्मी में भी सेम होता है, ठीक है। तो मेढक आपको ज़्यादातर जो दिखते हैं बरसात में दिखते हैं, क्योंकि बरसात में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए बाहर तालाब में निकल कर टर टर चिल्लाते हैं। अच्छा, आपको पता है मेढक टर टर क्यों चिल्लाते हैं? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जो मेढक होते हैं टर टर की जो आवाज़ होती है वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, मतलब जनन काल होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो टर टर करके अपने फीमेल मेढक को एक तरीके से, जो फीमेल इनकी होती है वो इनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है, और उसी को जो फीमेल होती है वो इसे उन्हीं को बुलाती हैं इनके तरफ जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है टर्राने की, टर टर करने की सबसे ज़्यादा होती है, उन्हीं को पास बुलाती हैं, ठीक है। तो इनसे अपना मीटिंग होता है, ब्रीडिंग होता है, एंजॉय करते हैं जैसा आप लोग करते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, मजाक था। आगे देखेंगे तो असमतापी होने की वजह से क्या करते हैं, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं रहने के लिए। जब इन्वायरमेंट ज़्यादा ठंडी का आता है, ज़्यादा गर्मी का, तो जब जमीन के अंदर चले जाएंगे तब तो फेफड़ों से सांस नहीं ले सकते, तब ये क्या करते हैं अपने स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। और जब ये पानी में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो अपने गिल से सांस लेते हैं। और जब यहाँ आ जाते हैं धरती पे, स्थल पे आ जाते हैं, तो लंग्स से सांस लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट इनके हो गए। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके एग्जाम्पल हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। चलिए फटाफट से इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इनके जो एग्जाम्पल होता है, मेढक होता है, टोड होता है, हाइला होता है, मेढक,
टोड, हाइला, मिड वाइफ टोड होता है बच्चों एक, मिड वाइफ टोड, सैलामेंडर होता है बच्चों, सैलामेंडर, सैलामेंडर। और एक होता है बच्चों नेक्ट्यूरस, नेक्ट्यूरस तथा इक्थियोफिस, आदि। बच्चों ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको यहाँ कहीं वीडियो के माध्यम से एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। अगर ये सारे रिपीट कर लेते हैं तो आपको क्लास एम्फीबिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो धन्यवाद बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।